केवल वही लोग इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं जिनका भाग्य अब जागने वाला है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से उन आत्माओं को भेजा गया संकेत है जिनकी किस्मत अब करवट लेने वाली है, जिनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, एक सकारात्मक चमत्कारी बदलाव। आपके साथ जो अन्याय हुआ, चाहे वो अतीत में हुआ हो, हाल ही में हुआ हो या अब भी हो रहा हो, वह अब ज्यादा देर टिकेगा नहीं। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपको इंटेंशनली नुकसान पहुंचाया या पीछे धकेलने की कोशिश की, अब उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। समय आ गया है जब अन्याय के बदले आपको न्याय मिलेगा, और यह न्याय साधारण नहीं बल्कि प्रचंड होगा। जो चीजें सदा से आपकी थी, जो आपके भाग्य में स्पष्ट रूप से लिखी गई थी, लेकिन जिन्हें आपसे छीनने की कोशिश की गई, अब वो चीजें फिर से आपकी झोली में लौटने वाली है। अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आपको वो सब दिया जाए जो आपका अधिकार है। यह आपकी आत्मा की पुकार थी और ईश्वर ने उसे सुन लिया है। ईश्वर की तरफ से लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप पर ब्रह्मांड की विशेष दृष्टि है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, दिव्य सुरक्षा में। आपको सही दिशा की ओर गाइड किया जा रहा है। यह समय आपके जीवन की रक्षा, उन्नति और आंतरिक शांति का है। आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं थी, पैसे की तंगी, अस्थिरता या किसी भी प्रकार की वित्तीय असुरक्षा, वह अब समाप्त होने वाली है। अपार धन, समृद्धि और अबंडेंस आपके जीवन में तेजी से प्रवेश कर रही है। वह दौलत और सफलता जो बहुत समय से अटकी हुई थी, अब आपके पास आने को तैयार है। वो खुशियां जो आपको बहुत लंबे समय से नहीं मिली और जिन्हें जानबूझकर आपसे दूर रखा गया था, अब आपकी ओर चलकर आ रही है। ब्रह्मांड ने अब निर्णय ले लिया है कि आपको वह सब दिया जाए जो आपको वर्षों पहले मिलना चाहिए था। अब वह समय आ गया है जब आप संपूर्णता का अनुभव करेंगे। वो चीजें जिन पर केवल और केवल आपका नाम लिखा गया था, जो आपके भाग्य में विधिवत रूप से अंकित थी, अब आपके जीवन की ओर लौट रही है। वे चीजें जो कभी आपकी थी और जिनसे आपको लंबे समय तक वंचित रखा गया था, अब पूरे वेग से आपकी ओर चल पड़ी है। चाहे वह प्रेम हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो या आत्मसंतोष, हर वह अनुभूति जो आपके जीवन से दूर कर दी गई थी, अब उसी अधिकार के साथ आपके पास आने वाली है। यहां एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वो सब कुछ जिसके लिए आप वर्षों से तरसे हैं, जिसकी कमी ने आपके भीतर खालीपन पैदा किया, अब वो सब आपकी ओर दौड़कर आ रहा है। ब्रह्मांड अब आपको दे रहा है वो सब कुछ जिसके आप असली उत्तराधिकारी है, क्योंकि आप केवल एक साधारण आत्मा नहीं है, आप डिवाइन के सक्सेसर है, ईश्वर के वो बहादुर बच्चे जिनके भीतर ईश्वरीय तेज है। आपके भीतर वो शक्ति है जो किसी देवता की तरह शांत और किसी तूफान की तरह प्रचंड है। ईश्वर की शक्तियां आपके भीतर वास करती है। वो पवित्र ऊर्जा जो आपके जन्म के साथ आई थी, अब फिर से जाग रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन्हीं शक्तियों को आपसे छीनने की बहुत कोशिशें की गई। बार बार आपके भीतर की इस दिव्यता को कमजोर करने, उसे रोकने और चोरी करने का प्रयास हुआ। बहुत बार बहुत लोगों ने आप पर नजरें गड़ाई, केवल इसलिए कि आपके भीतर वो शक्ति है जो दुर्लभ है। आपके डिवाइन पावर्स को छीनकर कुछ लोगों ने स्वार्थवश इन्होंने प्रयास किए। उन्होंने आपको ब्लॉक करने की कोशिश की, आपको भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन वे यह भूल गए कि जो शक्ति ईश्वर से मिली हो, उसे कोई छीन नहीं सकता। इस बार जो दिव्य न्याय होगा वह बहुत कठोर और सटीक होगा। अब वो लोग जिन्होंने आपके भीतर की रोशनी को बुझाने की कोशिश की, आपके ही द्वारा जागे हुए उस प्रकाश में जलेंगे। आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो डिवाइन लाइट है, वह अब इतनी तेज है कि कोई भी उसे और दबा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने अब निर्णय लिया है कि आपको आपका पूरा सामर्थ्य लौटाया जाए और कोई भी अब उसे रोक नहीं सकता। आपके भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं, वो सदा से आपके साथ थी। लेकिन जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जब तक आप खुद इस बात के प्रति जागरूक नहीं हुए थे कि आप डिवाइन पावर के वाहक हैं, तब तक इन शक्तियों का उपयोग आप ठीक से नहीं कर पाए। आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी,
लेकिन आप स्वयं ही इससे अनभिज्ञ थे। उस समय को देखे तो साफ नजर आता है कि जब आप अवेयर नहीं थे, तब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो वास्तव में आपसे जलते थे, जिनके दिल में आपके लिए घृणा थी। ये लोग आपके हेटर्स थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर आपकी लाइफ में बाधाएं खड़ी की, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की और आपकी ऊर्जा को भटकाने के प्रयास किए। उस काल में आप खुद भी बहुत ज्यादा नकारात्मकता से घिर गए थे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, जरा सी असहमति पर लड़ाई झगड़े का मन करना, ये सब आपकी आदत बन चुकी थी। आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, नाक पर गुस्सा चढ़ जाता था, आंखें लाल हो जाती थी और कभी कभी तो क्रोध में हाथ उठाने तक की नौबत आ जाती थी। यह सब आपके भीतर भरी हुई अव्यवस्थित ऊर्जा का ही परिणाम था। आपके भीतर की जो शक्तियां थीं, उन्हें जानबूझकर ब्लॉक किया गया था और उस वजह से आपके भावनात्मक संतुलन पर गहरा असर पड़ा। आप इतना अधिक उग्र हो जाते थे कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते थे। कभी घर का सामान फेंकना तो कभी दीवारों पर हाथ मार देना, यह सब आपकी ऊर्जा के अव्यवस्थित रूप की अभिव्यक्ति थी। इसका असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ा, बल्कि आपकी फैमिली भी बहुत ज्यादा परेशान रही। आपके आसपास के लोग चिंतित रहते थे कि आपकी यह स्थिति कब बदलेगी। यह एक ऐसा समय था जब आप डिवाइन होने के बावजूद अपने सबसे डार्क फेज में थे। लेकिन यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर की शक्तियों को ना केवल दबाया गया, बल्कि उन्हें पहचानने से पहले ही विकृत किया गया। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आपको इतना ज्यादा क्रोध क्यों आता था? इसका कारण यह था कि एक समय पर बहुत अधिक नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी थी। आप निरंतर एक ऐसी ऊर्जा के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे जहां नकारात्मकता ने आपके चारों ओर दीवार बना दी थी। आपके विरोधियों को इस बात का भली भांति ज्ञान था कि आप पर दिव्य शक्तियां विशेष कृपा बरसा रही हैं। उन्हें पता था कि आपके अंदर पॉजिटिव, कॉस्मिक और डिवाइन पावर्स का वास है। मान आदि शक्ति की कृपा आप पर सदैव रही है, लेकिन उस समय आप खुद अपनी इस दिव्यता से अनभिज्ञ थे। नेगेटिविटी की गहरी परतों में आप इतने घिरे हुए थे कि आपने कभी अपनी आत्मा की गहराई में छिपी उन दिव्य शक्तियों को पहचाना ही नहीं। आप लगातार अपने भीतर की शक्तियों से कटे रहे, उनसे वंचित रहे, जिनके माध्यम से आप जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते थे। यह बात आप आज ही अपने मन में गहराई से बसा ले या कहीं लिख ले कि आप अपने पावर्स से बहुत लंबे समय तक वंचित रहे हैं। आपने वर्षों तक खुद को पहचाना ही नहीं। आपकी अवेकनिंग बहुत देर से हुई या शायद उस वक्त तक नहीं हुई थी जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस समय का लाभ कुछ लोगों ने उठाया। उन्होंने आपकी स्थिति का, आपकी मासूमियत का और आपके डिवाइन पोटेंशियल का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने आपकी ऊर्जा को चुपचाप खींचने की कोशिश की। आपकी शक्तियों को चुराने के प्रयास बार बार किए गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर आपने एक बार खुद को जान लिया तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उन लोगों को यह भी पता था कि आपके अंदर कितनी गहरी पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए उन्होंने हर संभव कोशिश की आपको उलझाए रखने की, आपको गुस्से, उलझनों और भ्रम में डुबो कर रखने की, ताकि आप कभी अपनी असली पहचान तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अब समय बदल रहा है। कुछ लोग आपको बहुत अच्छे से भली भांति पहचानते थे। वे जानते थे कि आप ओरिजिनल है, एक ऐसे दिव्य अस्तित्व के रूप में जो इस धरती पर अद्वितीय है। आपका कोई कॉपी नहीं हो सकता, कोई भी आपके जैसा बन नहीं सकता। न कोई आपकी तरह सोच सकता है, न आपकी तरह महसूस कर सकता है। आप यूनिक है, एक डिवाइन बीइंग जिसके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियां एक खून की तरह प्रवाहित हो रही है। जैसे कोई कहता है कि मेरे अंश का खून दौड़ रहा है, उसी तरह आपकी रगों में दिव्यता का अंश बहता है। वही दिव्य ऊर्जा जो ईश्वर की शक्ति से जुड़ी है, वह आपके शरीर, मन और आत्मा के अंदर हर समय प्रवाहित होती है। यह कोई मामूली शक्ति नहीं है। यह वो ऊर्जा है जो रच सकती है, बदल सकती है और सृष्टि को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यही वो कारण था कि कुछ लोगों ने, जो भीतर से छल और ईर्ष्या से भरे हुए थे, इस ऊर्जा को चुराने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने आपके डिवाइन लाइट को बुझाने के लिए कई चालें चली। वे लोग नकली थे, फेक थे,
जिन्होंने खुद को मासूम या अपने जैसा दिखाने का नाटक किया, लेकिन अंदर से वो केवल आपकी ऊर्जा के शिकार थे। इन बहरूपियों को पूरी तरह से पता था कि आपके पास क्या है और वो इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ये लोग बहुत चालाक थे। उन्होंने एकदम प्लानिंग के साथ आपके ऊपर काम किया, आपके विचारों में भ्रम पैदा किया, आपकी ऊर्जा को अस्थिर किया और आपको स्वयं से काटने की पूरी कोशिश की, ताकि आप अपनी पोटेंशियल पहचान ही न सके। आप लंबे समय तक भ्रमित रहे। आपने अपनी शक्तियों को पहचानने में काफी समय लगा दिया। आपकी अवेकनिंग बहुत समय बाद हुई या अभी हाल ही में हुई है, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर आपको कंफ्यूजन में रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर एक बार आपने खुद को पहचान लिया तो ना आप रुकेंगे, न कोई आपको रोक पाएगा। ये लोग स्मार्ट थे, बहुत चालाक, लेकिन आप उनसे कहीं ज्यादा दिव्य है। अब जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है या हो रही है, अब उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि आप अपनी शक्ति की ओर लौट रहे हैं। और जब एक डिवाइन आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड भी उसकी राह में फूल बिछा देता है। इन लोगों को अच्छी तरह से पता था कि आपके पास क्या है। ये जानते थे कि आपके अंदर कैसी शक्तियां है, आपका पोटेंशियल क्या है और आप किस स्तर की दिव्यता को लेकर इस धरती पर आए हैं। हो सकता है ये लोग सीधे तौर पर इवल फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हो, ये नकारात्मक शक्तियों से प्रेरित हो, लेकिन इतना तय है कि ये लोग आपकी ओरिजिनल एनर्जी से पूरी तरह अवगत थे। वो आपकी दिव्यता को पहचान चुके थे, जबकि आप खुद अपनी शक्तियों से अनजान थे। वे जानते थे कि आप कौन हैं, लेकिन आप खुद नहीं जानते थे। आप उन्हें मासूम नजर आए। आपको शायद अब जाकर ये बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन उस समय आप बिल्कुल भोलेपन में थे, इतनी मासूमियत में डूबे हुए कि समझ ही नहीं पाए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता दौड़ रही थी, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो डिवाइन लाइट, उसके प्रति आप पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। आप अनजान थे कि आपके अंदर कितनी महान शक्ति है। और इसी अज्ञानता की हालत में इन चालाक और नेगेटिव लोगों ने आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे चोरी करना शुरू किया। उन्होंने आपके डिवाइन पावर्स को चुराने की कोशिश की। उन्होंने वो ब्लेसिंग्स जो ब्रह्मांड ने आपको देने के लिए तय की थी, उन्हें ब्लॉक करने की हर संभव कोशिश की। आपके भाग्य को, जिसमें अपार खुशियां, सेलिब्रेशन, जीत, सफलता और कई अचीवमेंट्स लिखे थे, उसे रोकने के लिए इन्होंने अनेकों तरीके अपनाए। आपको गुमराह किया गया। आप बार बार भ्रम में डाले गए, ताकि आप कभी यह ना जान सके कि आपके अंदर कितना प्रकाश है। वे जानते थे कि अगर एक बार आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए उन्होंने हर कदम पर चाल चली, हर मोड़ पर आपके रास्ते में रुकावट रखी। लेकिन अब जब आप धीरे धीरे जाग रहे हैं, अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं, तब उनकी चालें टूट रही है। आपका भाग्य अब खुलने वाला है। जो ब्लेसिंग्स रोक दी गई थी, वो अब आपके पास वापस लौटेंगी और इस बार कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। जो भाग्य मैं आपके लिए देख पा रही हूं, जो जीवन में आपके लिए पहले से लिखा हुआ था, उसे भी इन लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की। वो खुशियां, वो सफलता, वो दिव्य उपलब्धियां जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तय की थी, उन पर भी इन लोगों ने नजर डाली और उन्हें रोकने के प्रयास की। लेकिन अब समय बदल गया है। अब उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक समय आ रहा है, जजमेंट टाइम। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक दिव्य उद्घोषणा है। अब उनके लिए प्रचंड न्याय का समय आ चुका है। जिन लोगों ने अपने बुरे कर्मों से आपकी ऊर्जा को बाधित किया, अब उन्हें उसका फल मिलने जा रहा है, और वह भी बहुत शीघ्र। यहां पर जो सबसे स्पष्ट बात सामने आ रही है, वह यह है कि जिन्होंने जानबूझकर वो चीजें चुराने की कोशिश की जो कभी उनकी थी ही नहीं, अब उनके कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। उन्होंने आपके लाइट को डीम करने की भरपूर कोशिश की, आपकी आत्मा की रोशनी को बुझाने के लिए हर तरीका अपनाया। आपका कॉन्फिडेंस, जो आपके डिवाइन मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसे खत्म करने की उन्होंने लगातार कोशिश की। उन्होंने आपके आत्मविश्वास को हिलाने की, मिटाने की और आपसे चुराने की साजिश की। और उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया
क्योंकि वे आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे। जब मैं इस ईर्ष्या की ऊर्जा को महसूस करती हूं तो सच में मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी, गहरी और बुरी ऊर्जा अंदर तक घुसने की कोशिश कर रही हो। ये लोग आपसे द्वेष रखते थे, आपकी अच्छाई से, आपकी प्रगति से और आपके तेज से। उनकी आत्मा तक जल रही थी आपके उस प्रकाश से जो आपने कभी खुद नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी वह उन्हें चुभता रहा। अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है, अब उनके लिए कोई बचाव नहीं होगा। न्याय आएगा और वह इतना तेज, इतना पवित्र और इतना अटल होगा कि उन्हें हर उस कर्म का हिसाब देना पड़ेगा जो उन्होंने आपके खिलाफ किया है। मैं यहां एक बहुत गहरी बात स्पष्ट रूप से देख रही हूं। इन लोगों के अंदर आपके प्रति बहुत अधिक ईर्ष्या का भाव भरा हुआ है। यह सिर्फ मामूली जलन नहीं है, यह ऐसी जलन है जो उनकी आत्मा में गहराई तक उतर चुकी है। वे आपके अस्तित्व से, आपकी रोशनी से, आपकी मुस्कान से जलते हैं। यह ईर्ष्या उनके मन और शरीर में कूट कूट कर भरी हुई है। इनके भीतर बहुत गहरी और भारी नेगेटिव एनर्जी वॉस करती है। ये लोग जानबूझकर हर तरह की नकारात्मक चीजों का सहारा लेते हैं, आपकी खुशी को खत्म करने के लिए, आपके आत्मबल को गिराने के लिए और आपकी सफलता को रोकने के लिए। इनकी ऊर्जा शुद्ध नहीं है। ये लोग आपकी रोशनी को सहन नहीं कर सकते, इसलिए यहां डिवाइन बहुत स्पष्ट और सख्त निर्देश दे रहे हैं। इन लोगों से तुरंत, पूरी तरह और सख्ती से कट ऑफ कर ले। बिल्कुल भी कोई जुड़ाव न रखे, कोई संपर्क न रखे। आपके जीवन में अब स्पीड बहुत मायने रखती है। जितनी जल्दी आप इनसे दूर होंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में खुशियां और प्रगति वापस आएंगी। यहां बार बार मुझे एक संख्या दिखाई दे रही है, 44 बार 44। यह संख्या दिव्य संदेश के रूप में आपको यह बता रही है कि समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। उन लोगों से दूर हो जाए जो आपकी हंसी देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं, जो आपकी मुस्कुराहट में अपनी हार महसूस करते हैं। मैंने आज अपने दूसरे चैनल मिलियंस ऑफ थॉट पर भी इस विषय पर एक गहरी बात साझा की। वहां भी यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि ये लोग आखिर क्यों आपसे इतनी ईर्ष्या करते हैं, क्यों आपकी उपस्थिति से डरते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप उसे जरूर देखें। वहां इस विषय पर बहुत विस्तार से और गहराई से चर्चा की गई है। इस पूरी यात्रा में याद रखिए, यह लोग आपके प्रकाश से डरते हैं क्योंकि वो खुद अंधकार में है। अब समय आ गया है कि आप ऐसे हर इंसान से अपने रिश्ते काट दें जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींचता है, क्योंकि आपकी आत्मा अब नई ऊंचाइयों के लिए तैयार हो रही है। अब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। मैंने अपने चैनल मिलियंस ऑफ थॉट पर इन सभी पहलुओं को बहुत विस्तार से बताया है। कैसे कुछ एनवियस लोग, कुछ ऐसे जलन से भरे व्यक्ति जानबूझकर आपकी ब्लेसिंग्स को चुराने की कोशिश करते हैं। ये आपकी किस्मत में आई हुई चीजों को बीच रास्ते से ही पकड़ लेते हैं ताकि वो आपके पास न पहुंच पाए। सच तो यह है कि आपकी ओर बहुत तेजी से ब्लेसिंग्स आ रही थी, बहुत स्पीड में आपकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने वो सारी शक्तियां चुरा लेने की कोशिश की। उन्होंने वो सब कुछ रोक लिया जो आप तक आना था, वो प्रसन्नता, वो समृद्धि, वो दिव्यता। लेकिन अब यह सभी रुकावटें टूट रही है। अब वह समय आ गया है जहां यह नेगेटिविटी समाप्त हो रही है। अब ईश्वर का प्रचंड न्याय कार्य में लग चुका है। डिवाइन एनर्जी ने हस्तक्षेप कर लिया है। मदर एनर्जी, आदि शक्ति स्वयं आपके साथ खड़ी है। यह पूरी कायनात अब आपके पक्ष में झुक रही है। आप पहले कुछ अटैचमेंट्स में फंसे हुए थे, कुछ ऐसी ऊर्जाओं की चपेट में थे जिन्होंने आपको स्वयं की पहचान से काट रखा था। आपने अपने ब्लेसिंग्स को, अपनी खुद की दिव्यता को, अपने अस्तित्व को उस समय सही से पहचाना नहीं। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आप इन सारी चीजों को साफ साफ समझने वाले हैं।